Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. This is me Shujat Naqvi. Today we will discuss the second week of development. But I want to give some review about first week of development. In the first week of development, after fertilization, zygote is started cleavage in which 2 cells, 4 cell stage, 8 cell and 16 cell. The 16 cell stage is called morula. Morula cells are compactly closed. The outer cells of morula is known as trophoblast. Inner cell is known as embryoblast. The trophoblast cells further differentiate into cytotrophoblast, syncytiotrophoblast, and the embryoblast inner cells are further differentiate into two cells, epiblast and hypoblast. Syncytiotrophoblast extend into the endometrium of the uterus and the cytotrophoblast present outside. Epiblasts are columnar in cells and hypoblasts are cuboidal in shape. Of below the hypoblast there is a cavity which is known as blastocystic cavity. The, as this cavity is present below the hypoblast, similarly a small cavity appears in the second week of development in the upper on the upper side of एपीब्लास्ट। ठीक है, जैसे हमारे हाइपोब्लास्ट के नीचे एक कैविटी थी फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में जिसको हमने नाम दिया था ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी का, वैसे ही एपीब्लास्ट के ऊपर एक कैविटी डेवलप हो जाती है जिसको हम नाम देते हैं एमनियोटिक कैविटी का। एपीब्लास्ट से हमारे सेल्स माइग्रेट होते हैं जो एमनियोटिक कैविटी बनाते हैं। जो सेल्स एमनियोटिक एपीब्लास्ट से ड्राइव होते हैं और एमनियोटिक कैविटी की एक मेम्ब्रेन बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं एमनियोटिक कैविटी, और उसको उन सेल्स को हम कहते हैं एमनियन। ठीक है, जो एमनियोटिक कैविटी की मेम्ब्रेन बना रहे होते हैं, और जो एक कैविटी बनती है उसको हम नाम देते हैं एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, और नीचे वाली जो हमारी ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी था जो फर्स्ट वीक में बनी थी उसका हमने नाम चेंज कर दिया, उसको हमने कह दिया एक्सोस्लोमिक कैविटी। और जो सेल्स बना रहे होंगे इसकी कैविटी की मेम्ब्रेन उसको हम नाम देते हैं एक्सोस्लोमिक मेम्ब्रेन। ये एक्सोस्लोमिक मेम्ब्रेन जो सेल्स बना रहे हैं ये ड्राइव होते हैं हाइपोब्लास्ट से। हाइपोब्लास्ट सेल्स ट्रांसफॉर्म होके एक्सोस्लोमिक मेम्ब्रेन बनाते हैं। एपीब्लास्ट सेल ट्रांसफॉर्म होके एमनियन एक मेम्ब्रेन बनाते हैं और एमनियोटिक कैविटी बन जाती है एपीब्लास्ट पर, और हाइपोब्लास्ट के नीचे एक्सोस्लोमिक कैविटी बन जाती है। आफ्टर सम टाइम एक्सोस्लोमिक कैविटी मॉडिफाई टू फॉर्म प्राइमरी अम्बेलिकल वेसिकल। सेम टू सेम यही का स्ट्रक्चर है, यही का यही। अब एक्सोस्लोमिक पहले कैविटी जो थी हमने उसको नाम दिया था ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी का फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक ने हमने उसको नाम दिया एक्सोस्लोमिक कैविटी का। सेकंड वीक के अंदर कुछ टाइम के बाद हम उसको नाम दे देते हैं प्राइमरी अम्बेलिकल वेसिकल का, इसी कैविटी को। ठीक है, अब इस कैविटी को जो सेल्स इसकी कैविटी की लेयर बना रहे होंगे प्राइमरी अम्बेलिकल वेसिकल की, उसको हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। वो एक्सोस्लोमिक मेम्ब्रेन थी, एक एमनियन मेम्ब्रेन थी, और इसको हमने नाम दिया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जो प्राइमरी अम्बेलिकल वेसिकल की एक कैविटी की मेम्ब्रेन बना रहे होंगे, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होंगे। अब यही डायग्राम है, हमने प्राइमरी अम्बेलिकल वेसिकल का नाम चेंज करके यॉर्क सैक रख दिया है। ऊपर वैसे एमनियोटिक कैविटी प्रेजेंट है, वैसे एपीब्लास्ट है, वैसे हाइपोब्लास्ट है, और नीचे हमने उसको नाम दे दिया यॉर्क सैक का। अब बेसिकली नेक्स्ट आगे होता क्या है, होता ये है कि अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनी थी, प्राइमरी अम्बेलिकल वेसिकल जो था जिसको हमने बाद में नाम दे देते हैं यॉर्क सैक का, प्राइमरी अम्बेलिकल वेसिकल की जो लेयर बना रही थी, जो मेम्ब्रेन थी, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म थी, इन द सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट दे इंक्रीज़ इन साइज़। वो साइज़ में इतना इंक्रीज़ हो जाती है कि वो एपीब्लास्ट एमनियोटिक कैविटी तक को कवर कर लेती है। ठीक है, ये मैंने उसके प्रोलिफरेशन दिखाई है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की। वो पहले तो यहीं तक ही थी ना, तो अब वो वहाँ तक ही पहुँच गई है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है ये जब इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो ये स्प्लिट हो जाती है दो लेयर में, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लेंचिक मेसोडर्म। जो लेयर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की एमनियोटिक कैविटी के सराउंडिंग होती है और एमनियोटिक कैविटी को घेर रही होती है उसको हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म, और जो हमारे यॉर्क सैक को सराउंड कर रही होती है उसको हम दे देते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लेंचिक मेसोडर्म। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में फॉर्मेशन ऑफ कोरियन। अब होता क्या है, हमारे पास जैसे एमनियोटिक कैविटी के ऊपर हमारे ये हमारे साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल थे। ठीक है, जो ट्रोफोब्लास्ट से बने थे,
और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट हो गए। और जो दूसरे सेल्स से जिन्होंने एंडोमीट्रियम के अंदर इन्वेजिनेट होना, एक्सटेंड होना स्टार्ट किया था, ये एंडोमीट्रियम है उसमें, उसको हमने सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट का नाम दिया था। अब सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म जो एमनियोटिक कैविटी को घेरे हुई है, इन तीनों को हम कहते हैं कोरियन। ठीक है, कोरियन में कौन कौन सी लेयर्स आ रही हैं? 2 लेयर आ रही हैं ट्रोफोब्लास्ट की, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, और तीसरी आ रही है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म की। ठीक है, कोरियन जो होता है ये फॉर्म करता है वॉल ऑफ कोरियोनिक सैक, कोरियोनिक सैक की वॉल। अब बेसिकली हम इस पूरे स्ट्रक्चर को कह रहे हैं ये कोरियोनिक सैक है। अब इस कोरियोनिक सैक की वॉल जो बना रहे हैं वो आउटर वॉल साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, और आउटरली हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म, ये 3 लेयर हैं। तो ये 3 बना रही हैं वॉल ऑफ कोरियोनिक सैक। अब कोरियोनिक सैक में प्रेजेंट क्या क्या है? कोरियोनिक सैक में हमारे पास एमनियोटिक सैक है, ये एमनियोटिक कैविटी है, यॉक सैक है, ये यॉक कैविटी है। ठीक है, ये दोनों सस्पेंड है कोरियोनिक कैविटी में। सेकंड वीक तक में इतना ही हमारी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा थर्ड वीक में क्या होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।